चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और अपनी कौन सी क्लास चल रही है? आउटपुट क्लास चल रही है अपनी 3rd नंबर की। 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। फर्स्ट आउटपुट की क्लास में अपने केवल ये सीखा था आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये कैसे कार्य कर रहे थे और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये किस प्रकार का इंटरफेस स्थापित करते हैं। सेकंड क्लास में हमने सीखा था कि आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या क्वेश्चन बनने थे। अगर आप लोगों ने ये दोनों क्लास नहीं ली है तो ये जो आज 3rd क्लास अपलोड होगी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएंगी। दोनों क्वेश्चनों दोनों वीडियो को आप देखना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को टिक करना। क्लियर? अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लिया करो, पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको कोई चीज़ समझ में आई कि नहीं। और वीडियो को पूरा देखा करो। मैं उसमें एवरेज टाइम देख रहा था, कोई 2 मिनट देख रहा है, कोई 3 मिनट देख रहा है, कोई 4 मिनट देख रहा है, बस इससे ज़्यादा आई नहीं थी उस टाइम। भाई इतने से आपके क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। आप टाइम पास के लिए देख रहे हो तो भले ही देखते रहो, फिर तो उसके लिए आपकी रील्स ही बढ़िया हैं। देखते रहो, के लिए हंसते रहो, कोई मतलब नहीं फिर ये स्टडी के ये देखने से। लेकिन इनको नहीं देखना है तो आप एग्ज़ाम को भी भूल जाओ कि हमारा एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। बहुत सारे बच्चे फेल होके आते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? किसी भी टॉपिक को क्लियर ना पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना। और सबके माइंड में थोड़ी आज एक सेव हो चुकी है कि हमें ऊपर ऊपर से बेसिक सिखा दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो 1000-1500 बस, उससे ही हमारा उद्धार हो जाए। तो CPCT एक कॉम्पिटिशन है, कोर्ट की भी वैकेंसी आने को है, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं फॉर्म MP हाई कोर्ट के, उसमें भी कंप्यूटर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे ऊपर ऊपर से तो क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन जो 1 या 2 नंबर रह गया उसी से आपकी वेटिंग लिस्ट या आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कोर्ट में पिछले बच्चे 1 या 2 नंबर से रह गए, नहीं है नंबर। किसके कारण? उन्होंने चीज़ों को हल्के में लिया। चीज़ों को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे कि ये तो हमें आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आ रहा उसको तो सीखो। 10 में से आपको 4 चीज़ें आती है, 6 आती हैं, 8 आती हैं, वो जो 2 चीज़ नहीं आती वही एग्जाम आ गई, फिर क्या करोगे? उसके लिए आपको प्रत्येक क्लास को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाने पड़ेंगे। आप भी सैटरडे को इनपुट का टेस्ट हुआ था, वो व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया गया। किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे उसके 52 क्वेश्चन आते हो। इसका सारांश ये निकल के आता है कि वो बच्चा पेपरों को मैं तो दे ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहा, तो 100% फेल होगा वो। अगर आपको पास होना है, CPCT पास करना है, कोर्ट के एग्ज़ाम पास करने हैं, तो आपको हर चीज़ सबसे हट के पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम में से कोई भी नहीं देख रहा तो हम भी नहीं देखें, नहीं। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, कि एक जैसी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। किसी के पास पैसा है, कोई टेंशन नहीं, एक बार पी जाए, 2 बार या 3 बार जाए, लगे नहीं लगे। किसी का ऐसा है कि सारे सपने ही वही हैं कि मुझे तो हर कंडीशन में आया नहीं, हर कंडीशन में जॉब लगानी है तो लगानी है। तो भाई अपनी लाइफ को लेकर अपनी प्लानिंग करो। पड़ोसी का दोस्तों के साथ उतना ही रहता है, साथ आना या जाना बस। मंजिल पे पहुंचने में स्वयं का महत्व रहेगा, स्वयं की स्टडी रहेगी। पड़ोसी तो हमेशा गिराने की कोशिश करता है, ध्यान रखना। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, अन्यथा नहीं आओगे। पास हो गए, पास से क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया 50% नंबर लेकर आओ, पास हो जाओगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेरिट। मेरिट में नहीं पहुंचोगे तब तो कुछ भी नहीं है।
पटवारी में पास हो गए, आगे वेटिंग 1000 2000, अब क्या क्लियर हो रही 2000 वेटिंग? कभी नहीं हो रही। मन में क्या हो गया? क्वालिफाई हो गए। ऐसे क्वालिफाई से में कोई मतलब नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर ना पहुंचे। तो भाई ये मन देखो कि हम वीडियो देख रहे हैं, हम ये देखें कि हम वो कंटेंट ले रहे हैं जो बच्चा डबल फीस देकर लेता है, उसके बावजूद भी उसको क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको कराई जा रही है, फिर भी हम मक्कारी बन के ले रहे हैं। लास्ट के दिन देखेंगे जब टेस्ट होगा, उससे एक दिन पहले महारथी बनेंगे। इतनी महारथी हो तो 4 दिन पढ़ने से कितना बन जाओगे सोचो। अगर हम टेस्ट से एक दिन पहले पढ़कर इतना ज्ञान ले सकते हैं तो 4 दिन पहले पढ़ के कितना ले सकते हैं। जब भी टाइम मिले इन चीज़ों में हैबिट बना लो, रील्स की हैबिट अपने आप छूट जाएगी। जब तक रील्स में उंगली चलती रही तब तक इनकी हैबिट नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ चाहिए फोकस और रील्स में नहीं चाहिए कोई भी फोकस। वहाँ तो चलो, उंगलियाँ चलाओ और हंसते रहो। तो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सारे क्लास लेने हैं और टाइम पास करना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही डिसक्वालीफाई होते रहना है। तो 2-4 साल बाद घर वाले मना कर देंगे और फिर किस्मत को दोष देना कि हमारी किस्मत में ही नहीं जॉब थी। फिर कहते हो पापा मम्मी पड़ोसियों का ताना दे देंगे, पड़ोसी की लड़की, पड़ोसी की बहू, पड़ोसी का लड़का लग गया। वो तो देंगे ही, क्योंकि तुम कभी सीरियस होते ही नहीं। तो ये 2 क्लास निकल चुकी हैं इसकी, वो आपको मिल जाएगी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस थे सबको सीखेंगे एक एक से। और सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है अपना मॉनिटर। इस पर चर्चा करेंगे। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, क्या यूज होता है, क्या क्या फंक्शन करता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ें किस में सीखने वाले अपन? मॉनिटर में। और ये मॉनिटर की क्लास कौन सी है? 3rd नंबर की क्लास। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मॉनिटर की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है, निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट है। तो कभी उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाता है, तब तो 3 एक जैसे होंगे। उपरोक्त सभी नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ता है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मॉनिटर जो होता है ना, वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरी बात, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और ये हमने आउटपुट की 2nd क्लास में भी सीखा था कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। बहुत अच्छे से फुल एडवांस में कई सारे एग्जाम्पल दे के आपको समझाया था कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। तो ध्यान रखना, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। इसे डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। इसे डिस्प्ले या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो समस्त कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है। अगर अपन डिस्प्ले की बात करें, हिंदी में बात करते हैं कि डिस्प्ले का अर्थ क्या होता है, तब ध्यान रखना, डिस्प्ले का अर्थ होता है दिखाना। क्या होता है? डिस्प्ले का अर्थ होता है दिखाना। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनेगी
वह डिवाइस जो समस्त कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का कार्य करता है, दिखाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। अब क्या दिखाता है? तो मैंने अभी बताया कि आपके समस्त प्रकार के डेटा को डिस्प्ले करता है, समस्त प्रकार के डेटा को, जैसे टेक्स्ट दिखाता है, इमेज, वीडियो, ETC, इन सभी प्रकार के डेटा को यह डिस्प्ले करता है। टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है। लेकिन साउंड मत लगा देना, साउंड हमको दिखाई नहीं देता। और डिस्प्ले का अर्थ होता है केवल और केवल दिखाना, साउंड में सुनाई देता है, तो डिस्प्ले का अर्थ सुनाई तो होता ही नहीं है। तब क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि निम्न में से डिस्प्ले का कार्य कौन सा नहीं होता, और वो घुमाने के लिए क्या बोलेगा कि डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या? डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है। अब आपके दिमाग में उसने बैठा दिया कि आउटपुट होता है, लेकिन आउटपुट के साथ में वो पूछ किसका रहा है? डिस्प्ले का। अब उसमें लगा दी ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स। अब एक ऑप्शन बना दिया उपरोक्त सभी। और तुम्हारे दिमाग में क्या गया? आउटपुट है, तो आउटपुट तो सभी होते हैं, जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, वही तो आउटपुट था, और यही तो हमने सीखा था। लेकिन ये जो सीखा था वो केवल आउटपुट सीखा था, ना कि ये सीखा था कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस की विशेषता है। क्लियर? अब जो सीख रहे हैं वो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस की विशेषताएं सीख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट दिखाया जाता है वो किन किन फॉर्म में हो सकता है। इमेज की जगह ग्राफिक्स आ सकते हैं, वीडियो कई रूप में हो सकता है, एनिमेशन के रूप में हो सकता है, कार्टून के रूप में हो सकता है, शॉर्ट वीडियो हो सकता है, लॉन्ग वीडियो, वीडियो तो वीडियो होता है। तो ये समस्त प्रकार के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर अपन बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो ज़रूरी तो नहीं है कि केवल मॉनिटर ही आउटपुट डिवाइस हो। मॉनिटर के अलावा भी तो आउटपुट डिवाइस होते हैं। अपन ने पढ़ा भी था जब मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी पढ़ाया था, जबकि प्रिंटर भी होता है, प्रोजेक्टर भी होता है, 3D डिस्प्ले भी होती है, VR डिस्प्ले भी होती है। ये सब किसके टाइप थे? प्रिंटर भी था, प्लॉटर भी था। लेकिन इन समस्त आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले यूज मॉनिटर का यूज किया गया। सबसे पहले जितने भी आउटपुट डिवाइस थे उन सब में सबसे पहले यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? मॉनिटर होता है। इसलिए हम मॉनिटर को, किसको? मॉनिटर को प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले यूज होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो इसे प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे पहले यूज हुआ। अब ये यूज किसके रूप में हुआ था? डिस्प्ले के रूप में, इन समस्त चीज़ों को दिखाने के लिए। इसलिए अपन इसको VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यूनिट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी डिस्प्ले की यूनिट होती है जो समस्त कंटेंट्स को डिस्प्ले करती है। क्या करती है? समस्त कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का कार्य करती है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
लेकिन ध्यान रखना आपको घुमाने के लिए बहुत सारी बुकों में भी गलत दिया है, इस विजुअल की जगह वो वीडियो टिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। लेकिन वीडियो और विजुअल में जमीन आसमान का अंतर है। विजुअल का मतलब होता है केवल और केवल दिखाना, आप देख रहे हो, वो चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है इसका कोई महत्व तो नहीं है, बस आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इमेज दिख रही है आपको, टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, वीडियो दिख रहा है आपको, ये समस्त विजुअल हो गया। ये समस्त क्या हो गया? अगर अपन वीडियो की बात करें तो वीडियो को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। क्या बोलते हैं? चलचित्र का मतलब होता है जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें मूवमेंट कर रही हैं, उसी को वीडियो बोल सकते हैं। क्या मैंने अभी आपको एक ग्राफिक्स दिखाया, आपने ग्राफिक्स देखा, वो चल रहा था, नहीं चल रहा था, तो क्या मैं उसको वीडियो कह सकता हूँ? अगर ऐसा होता फिर तो अपन हर इमेज को, हर टेक्स्ट को वीडियो बोल सकते थे। नहीं, तो वीडियो और विजुअल में अंतर होता है। तो ध्यान रखना, जब भी इसकी फुल फॉर्म आए वीडियो डिस्प्ले यूनिट तो टिक नहीं करना है, उसकी जगह क्या टिक करना है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर? एक नाम और होता है इसका VDT। क्या होता है? VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। इसको टर्मिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल भी कहते हैं। कोई बता सकता है टर्मिनल क्या होता है? सीधी सी बात है, टर्मिनल एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन फिनिश होता है। क्या होता है? यहाँ पर कम्युनिकेशन फिनिश होता है। यह कम्युनिकेशन के फिनिशिंग पॉइंट को किसके नाम से जाना जाता है? यह वह एक डिस्प्ले जो किसी का भी अंतिम रिजल्ट दिखाती है। अपन ये बोल सकते हैं ना कि रिजल्ट एक लास्ट पॉइंट होता है। आपने पूरी साल भर स्टडी की, एग्जाम दिए, जो रिजल्ट आया वो क्या था? लास्ट स्टडी थी, लास्ट पॉइंट था आपका। उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे आप। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट होता है, जो फिनिशिंग पॉइंट होता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, जिस डिवाइस के माध्यम से मिल रहा है उसे क्या कह रहे हैं? टर्मिनल कह रहे हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन फिनिशिंग पॉइंट। कम्युनिकेशन फिनिशिंग पॉइंट या प्रोसेसिंग लास्ट स्टेज। प्रोसेसिंग लास्ट स्टेज या रिजल्ट रिस्पॉन्स। जिन डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट दिखाया जा रहा है, जिन डिवाइस के माध्यम से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, उस डिवाइस को ही बोलते हैं टर्मिनल। क्लियर? ये दो डिवाइसों की कनेक्टिविटी होती है। कितनी डिवाइसों की कनेक्टिविटी होती है? दो। एक इनपुट, दूसरा आउटपुट। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब तक इनपुट नहीं दिया जाएगा तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तब आप एक डेफिनेशन और नोट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अक्सर घूम जाती है। ये दो डिवाइसों की कनेक्टिविटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? एक ऐसा डिवाइस या टर्मिनल एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है और दूसरे डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। इन दोनों डिवाइसों की कनेक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों डिवाइसों की कनेक्टिविटी को? टर्मिनल कहते हैं। तब मॉनिटर पे यहाँ पर क्या है, वो बन गया एक टर्मिनल भी होता है जो समस्त चीज़ों को दिखाने का कार्य करता है।
जो समस्त चीज़ों को डिस्प्ले करने का कार्य कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। क्लियर? अब टर्मिनल के टाइप्स भी होते हैं, अपन यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे, उसको अपन अलग से सीख लेंगे कि टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा उस नाम डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। टर्मिनल कितने टाइप्स के होते हैं? 3। पहला होता है डंब टर्मिनल, दूसरा स्मार्ट, तीसरा इंटेलिजेंट। टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं, ये अलग टॉपिक है, इसे अपन अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ मैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पहला कौन सा हो गया? डंब टर्मिनल, दूसरा कौन सा हो गया? स्मार्ट, तीसरा कौन सा हो गया? इंटेलिजेंट। तो ध्यान रखना, अपना जो कंप्यूटर है वो इंटेलिजेंट टर्मिनल है। कौन सा है? जो कंप्यूटर है वो कौन सा टर्मिनल है? इंटेलिजेंट टर्मिनल है। ये सारी चीज़ें जानता है, ये सारी प्रोसेसिंग कर सकता है, ये सारे स्टोरेज कर सकता है। इसलिए अपन को कंप्यूटर को किस डिग्री में रखा गया है? टर्मिनल। टर्मिनल तो कहते ही है, लेकिन कौन सा टर्मिनल कहते हैं? क्लियर? आपके एग्जाम में आ जाए कि कंप्यूटर कौन सा टर्मिनल है, तो एक ही चीज़ आती है, टर्मिनल तो पढ़ा है, लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं कौन सा टर्मिनल है। तो कौन सा टर्मिनल है वो? इंटेलिजेंट टर्मिनल है। क्लियर? अपन और आगे अगर बात करते हैं मॉनिटर की, मॉनिटर कनेक्टर। मॉनिटर के कनेक्टर कौन कौन से मिलते हैं ये मैंने आपको पोर्ट में पढ़ा चुका हूँ। जब आपको पोर्ट पढ़ाया था तब सारे डिवाइसों की कनेक्टिविटी पढ़ाई थी आपको, कि कौन से पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट होगा, और सारे पोर्ट की विशेषताएं भी बताई थी, किसमें कितनी पिन होती है, क्या यूज होता है, और कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है, किस कलर के होते हैं, फीमेल क्या होता है, मेल क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, कनेक्टर क्या होता है, सॉकेट क्या होती है, सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। नहीं देखा हो वीडियो तो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना, इंटरनल हार्डवेयर की लिस्ट में जाना, और उसमें पोर्ट वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर केवल मॉनिटर के कनेक्टर की बात करेंगे। मॉनिटर का जो कनेक्टर होता है ना, जो वर्तमान में अपने सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है, पहले की बात करें तब VGA से होता था, और मैंने आपको बताया था VGA केबल कनेक्ट करने के लिए आती है और कनेक्टर भी होता है। तो VGA केबल के माध्यम से मॉनिटर को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है? तो मदरबोर्ड से। किसको? मॉनिटर और मदरबोर्ड। कौन कनेक्ट करता है? जब भी आपको अपने मॉनिटर को कनेक्ट करना है, क्योंकि मॉनिटर के अंदर तो डेटा होता नहीं है, जो डेटा अपना मदरबोर्ड में चल रहा है, जो डेटा अपना CPU में प्रोसेस हो रहा है, वही तो मॉनिटर पे दिखाया जा रहा है। तो ये फिर कनेक्ट भी किससे होगा? मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा, क्योंकि जो भी डेटा मॉनिटर में चलेगा वो डेटा कहाँ से आ रहा है? मदरबोर्ड से आ रहा है, CPU से आ रहा है। जो अपने इनपुट दिया है वही तो प्रोसेस हो रहा है CPU में। जब वही डेटा प्रोसेस हो रहा है CPU में, तो वो डेटा मदरबोर्ड से कहाँ के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा? मॉनिटर में। और मॉनिटर में डेटा को डिस्प्ले कराया जाता है। क्या कराया जाता है? डिस्प्ले कराया जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इंटरफेस स्थापित करता है। अब VGA का धीरे धीरे काम कम होता जा रहा है, क्योंकि ये ओल्ड केबल है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो रहती है, डिस्प्ले टू डिस्प्ले कनेक्ट नहीं कर सकते इसको, ये डायरेक्ट मदरबोर्ड से मॉनिटर को ही कनेक्ट करती है। तब इसमें केबल और आ गई आपकी HDMI केबल। वर्तमान में जो मॉनिटर आ रहे हैं वो HDMI केबल के आ रहे हैं।
इसमें क्या खासियत होती है, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों डेटा ट्रांसमिट होते हैं। अब आप बोलोगे सर ऑडियो वीडियो दोनों इसमें भी होते थे, लेकिन इसमें डिजिटल डेटा नहीं जाता था। बताया था आपको, इसमें जो डेटा जाता है वो एनालॉग डेटा जाता है, इसमें जो डेटा जाता है वो डिजिटल डेटा जाता है। कौन सा जाता है? डिजिटल डेटा जाता है। इस केबल से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड इसकी होती है। VGA से भी कई गुना ज़्यादा डेटा की हाई स्पीड में ट्रांसमिशन HDMI केबल में होता है। इसलिए अब वर्तमान में जितने भी मॉनिटर आ रहे हैं वो धीरे धीरे VGA के ख़त्म हो गए, कौन सी आ रहे हैं? अपने HDMI केबल के आ रहे हैं। इन दोनों में भी क्या होता है, दोनों कनेक्टर समान होते हैं, किधर से भी लगा सकते हो आप। दूसरी बात, अगर अपन इसके टाइप की बात करेंगे तब यह जो HDMI केबल होती है ये USB टाइप C के रूप में उपलब्ध है। अब जो मॉनिटर में जो नए नए कनेक्टर आ रहे हैं वो डायरेक्ट USB टाइप C आ रहा है। कौन सा आ रहा है? C आ रहा है। और C को लाने का मैंने अर्थ आपको बताया भी था पोर्ट में, उनकी एक ही कहानी है, सारे पोर्टों को ख़त्म करना और उसकी जगह एक ही पोर्ट लाना। कौन सा? टाइप C। क्लियर? तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से कनेक्टर यूज किए जा रहे हैं, तो ये दो ही कनेक्टर हैं, या तो VGA, दूसरा HDMI। अगर ग्रीन कलर के दो लगे हुए हैं तो वो कौन से हैं? जिसमें बहुत सारी पिन होती हैं, और एक छोटा सा USB टाइप का लगा है, पिन इसमें भी होती हैं, वो कौन सा है? HDMI। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्लियर? ये बात हो गई इसके पोर्ट की। और अपन आगे बात करें तब मॉनिटर को, किसको? मॉनिटर को कंसोल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, मॉनिटर को क्या कहते हैं? कंसोल भी कहते हैं, तो इसको एक नाम दिया गया है। अब और अपन अगर बात करें आगे की, जब आप मॉनिटर को मार्केट में लेने जाते हो, अगर आपको मॉनिटर परचेस करना है तब ध्यान रखना मॉनिटर का जो आकार होता है, मॉनिटर का जो साइज़ होता है वो आपको इंच या सेंटीमीटर में मिलता है। इंच बड़ी इकाई होती है, सेंटीमीटर कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये साइज मिलती है। जैसे आपने बोला कि 15 इंच का मॉनिटर चाहिए मेरे को, 17 इंच का मॉनिटर चाहिए, 19 इंच का चाहिए, 56 इंच का चाहिए, कितना लेकर आ रही हो? देखा भी तो पहले साइज छोटे चलते आए, बड़े आ गए। मोस्टली कॉमन साइज 43 इंच सब ले रही हैं, 55 इंच, 56 इंच, 65 इंच। 65 इंच का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे डिजिटल बोर्ड होते हैं उस तरीके का हो जाता है। 85 इंच पूरा होम थिएटर टाइप का बन जाएगा, घर में पूरी दीवार में लगा दो, आराम से बैठ के देखो। ये साइज के अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर का साइज क्या? मॉनिटर का साइज इंच या सेंटीमीटर में मिलता है। किसे मिलता है? सेंटीमीटर में। जैसे 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच,
21 इंच, 32 इंच, 28 इंच की भी आती है, 43 इंच, 55 इंच, 56 इंच, 65, 85 इंच ETC इस तरीके के साइज में उपलब्ध होती है। वो अक्सर यूजर अपने फाइनेंशियल अकाउंट को देखकर, पैसे को देखकर और ज़रूरत के अनुसार लेता है। कुछ व्यक्ति शौक में भी ले लेते हैं। तो जिस तरीके की मॉनिटर की हमें ज़रूरत पड़ती है हम वो साइज़ ले सकते हैं। पर्सनल वर्क के लिए लेना है आप कोई भी ले लो, लेकिन ऐसा करना मत कि आप टाइपिंग के लिए 85 इंच की ले लो, 65 इंच की ले लो, तो इतनी बड़ी का टाइपिंग के लिए क्या करोगे? समझ रहे हो? ये तो प्रोजेक्ट बेस यूज होती हैं। कौन सी बेस होती है? प्रोजेक्ट बेस यूज होती है। स्कूलों में, कॉलेजों में कुछ दिखाना होता है तब ये यूज होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना, लेकिन मॉनिटर के आकार या साइज को मापते डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण में मापते हैं। तो मॉनिटर के आकार या साइज को डायगोनल या विकर्ण में मापते हैं। जैसे मान के चलो कि ये एक मॉनिटर है, इधर देखो ये एक मॉनिटर है। तो मॉनिटर तो कई टाइप के, कई मॉडल में मिलते हैं। कभी चौड़ाई में मिलेंगे, कभी लंबाई में मिलेंगे। तो इनके साइज को मेंटेन कैसे किया जाए? तो ये जो साइज को मेंटेन करते कॉर्नर टू कॉर्नर, और कॉर्नर टू कॉर्नर को ही क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो इस तरीके से जो मैंने अभी लिखा आपको कि 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच, वो यही था। ऐसे मापते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। कभी भी पूछा जाए कि मॉनिटर का आकार किस में मापा जाता है? डायगोनल में मापा जाता है। जो किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। क्लियर है? सही में आ गया? तो अब इसको अपन रिव्यू करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनती है, फिर अपन आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि मॉनिटर कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट में भी कैसा होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर में क्या होती है? एक डिस्प्ले होती है, जो कैसी होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है। क्या कार्य करती है? समस्त प्रकार के डेटा या सूचनाओं को डिजिटल रूप में, कौन से रूप में? डिजिटल रूप में दिखाने का कार्य करती है। डिजिटल क्यों? क्योंकि जब किसी के अंदर डेटा स्टोर है तब वो किस रूप में है? डिजिटल रूप में। किस रूप में है डेटा? डिजिटल रूप में। तो डिजिटल रूप में दिखाने का कार्य करती है। डिस्प्ले के माध्यम से हम आउटपुट में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? इमेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? ऑडियो नहीं कर सकते। क्लियर? मॉनिटर कैसा डिवाइस है? प्राइमरी इनपुट या आउटपुट? आउटपुट डिवाइस है। इसे वीडियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समस्त प्रकार के डेटा को क्या करता है? विजुअल करता है। VDT क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक टर्मिनल होता है जो समस्त प्रकार के दिए गए इनपुट का रिस्पॉन्स स्क्रीन पर दिखाता है। यह समस्त प्रकार के कम्युनिकेशन डिस्प्ले पर आकर फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। किसी भी कम्युनिकेशन की लास्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं? 3। डम्ब, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। कंप्यूटर कौन सा है उसमें से? इंटेलिजेंट टर्मिनल है। क्लियर? कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं इसके? 2 प्रकार के होते हैं। एक VGA, दूसरा HDMI। VGA का फुल फॉर्म? ठीक है, ये टाइप सी के रूप में मिलता है। मॉनिटर को कंसोल भी कहते हैं, याद कर लेना, ये कई बार पूछा भी गया है।
मॉनिटर का जो साइज होता है या तो वो इंच में मिलता है या सेंटीमीटर में मिलता है। टिक मर्द कर देना, कहीं मीटर में, कहीं पिक्सल में, कहीं पॉइंट में, नहीं, किस में? ये जो मैंने साइज लिख दिया ये कॉमन साइन में अक्सर मिलते हैं, तो आपसे पूछ भी सकता है। मॉनिटर के आकार को किस में मापते हैं? डायगोनल में मापते। क्लियर? मॉनिटर बड़ा टॉपिक है, तो इसके अपन पार्ट्स बना रहे हैं। ये आउटपुट की क्लास 3rd में मॉनिटर का पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट कल स्टार्ट होगा, जिसमें अपन मॉनिटर की आगे समझेंगे कि मॉनिटर की और विशेषताएं क्या होती हैं, मॉनिटर में जो डेटा दिखाया जाता है वो किस तरीके से दिखाई जाता है, क्वालिटी दिखाई जाती है तो किस तरीके से मेंटेन की जाती है, उसकी क्वालिटी को क्या कहते हैं, कैसे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे क्वालिटी घटा सकते हैं, क्या मॉनिटर की भी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है, क्या डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है क्या, ये समस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक कल देखेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ कल सीखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर फ्यूचर में हम बहुत सारे मॉनिटर ख़रीदने भी वाले हैं। आप घर के लिए ख़रीदोगे, कहीं पर्सनल यूज के लिए ख़रीदोगे, और तो और कुछ नहीं तो आप कम से कम टीवी तो लेने जाओगे ही। किसी की शादी में, किसी में, कैसे भी घर के लिए टीवी क्या एक मॉनिटर ही होता है। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपको घर से बताना है कि क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, केवल कॉमन सेंस लगा लेना और कमेंट करके बताना कि डिस्प्ले और स्क्रीन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर कल अपन इस पर चर्चा करेंगे कि डिस्प्ले और स्क्रीन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? ये अपना टॉपिक चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे CBCD वाले बच्चे इसको देखना, कोर्ट वाले बच्चे भी इसको हैंडल करना। और दूसरी बात, शाम को टेलीग्राम पर 8 से 9 आपके में 8 से 9 या 9 से समथिंग क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें थोड़ा टॉपिक चेंज किया गया है। आपको MS वर्ड के भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर आपकी MS ऑफिस को थोड़ा क्वेश्चन कवर करा दूँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 1 महीने ही है बच्चों के पास। अपना तो ये सीक्वेंस पे चल रहा है तो ये तो चलता ही रहेगा। तो थोड़ा आपको जो टेलीग्राम पे क्विज मिलेगी वो आपके MS वर्ड के बाद एक्सेल पूरी MS ऑफिस के MCQ मिलेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।